हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में जानकारी लेकर आ गए हैं। इस कंपनी का नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आइए इसके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई ग्लोबल आईटी कंपनी है। इसे राजस्व के मामले में शीर्ष 5 भारतीय आईटी सेवा कंपनियों में स्थान दिया गया है। भारत में राजस्व के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। यह सॉफ्टवेयर के द्वारा आईटी समाधान, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन, इंजीनियरिंग और आर&डी सेवाओं और बीपीओ सेवाओं आदि के द्वारा तरह तरह की सेवाएं प्रदान करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हाल के दिनों में बहुत तेज़ी से कई नए डील कर रही है, कई नए अधिग्रहण भी कर रही हैं और कई नए कंपनियों के साथ अपने सेवाओं के विस्तार हेतु कोलैबोरेशन भी कर रही है। यह निरंतर अपने कार्य क्षेत्रों का बहुत तेज़ी से विस्तार करती जा रही है। अर्थात आप यहाँ देख रहे हैं कि यह कंपनी किस तरह से अपने ग्रोथ पर फोकस कर रही है और हमें इसी प्रकार के अच्छी कंपनियों पर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। आइए इस कंपनी के ज्योग्राफिकल स्प्लिट को भी देख लेते हैं, अर्थात यह किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। यह अपने कुल कारोबार का 56% अमेरिका में कार्य करती है, यूरोप में 27%, इंडिया में 4% और अदर्स में 13%। आइए इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को भी देख लेते हैं। इन्हें आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से 72% रेवेन्यू मिलता है। इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विसेज से 16% ये रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म से इन्हें 12% रेवेन्यू प्राप्त होता है। आइए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 60.72% की होल्डिंग है। एफआईआईस के पास 18.29% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 8.96% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6.06% की होल्डिंग है। अदर डीआईएस के पास 0.89% की होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास 5.09% की होल्डिंग है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स ने कितने अच्छी 60.72% की हिस्सेदारी अपने पास रखी है। इसके अलावा एफआईआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी सभी ने इस कंपनी में अपना भरोसा बनाए हुए हैं। इसलिए आप भी यदि इस कंपनी में भरोसा करना चाहें तो कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी कंपनी है। आइए वीडियो में और आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। यह कंपनी 2,86,237 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका करंट प्राइस 1,053.45 है। ईयर हाई 1,157 और ईयर लो 876 है। स्टॉक पीई 19.3 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 24.4 है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि यह अभी अपने इंडस्ट्री पी की तुलना में कम दर पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अर्थात आप यहाँ मान सकते हैं कि यह कंपनी अभी सस्ते दरों पर अभी हमें मार्केट में मिल रही है। इसकी बुक वैल्यू 241 रुपये की है। इसका डिविडेंड यील्ड 4.56% का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे मालूम चलता है कि यह कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है और जो निवेशक डिविडेंड इन्वेस्टिंग में रुचि रखते हैं उन्हें यह कंपनी अपने रडार पर अवश्य रखनी चाहिए। इसकी आरओसीई बेहतरीन 28.7% की है। इसका आरओई भी शानदार है, 23.3%। यह 2 रुपये के फेस वैल्यू पर उपलब्ध है। इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.07 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी में बहुत ही कम, ना के बराबर कर्ज है। आप इसे एक कर्ज मुक्त कंपनी भी मान सकते हैं। और जिन कंपनियों में कर्ज बहुत कम होता है वैसी कंपनियां
लंबे समय में इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसलिए इस तरह की कंपनियों पर आपको अपनी नज़र अवश्य बनाए रखनी चाहिए। इसका पेग रेशियो 1.67 है, जो कि ठीक ठाक ही कहा जाएगा। आइए इस कंपनी का सिंपल मूविंग एवरेज के अनुसार टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। इस कंपनी का 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1046 रुपये 24 पैसे। 10 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1067 रुपये 95 पैसे। 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1070 रुपये 86 पैसे। 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1094 रुपये 24 पैसे। 100 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1087 रुपये 80 पैसे। जबकि 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है 1030 रुपये 34 पैसे। अभी हमारे स्टॉक की करंट प्राइस 1053 रुपये 45 पैसे है। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि यह स्टॉक अभी अपने 5 दिन और 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ी ज़्यादा दर पर हमें मिल रही है, जबकि यह अभी भी अपने 10, 20, 50 और 100 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से कम दर पर उपलब्ध है। अर्थात यह अभी ठीक ठाक स्तरों पर मार्केट में उपलब्ध है और इसमें आप धीरे धीरे करके ख़रीदारी कर सकते हैं। और यदि यह अपने 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से भी कम दर पर आपको मिलती है तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि इस कंपनी ने किस प्रकार से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए हैं। अप्रैल 2021 में इसकी एक्स डेट आई थी जिसमें इसने 6 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर अप्रैल 2021 में इसकी एक्स डेट आई जिसमें इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर जुलाई 2021 में इसकी एक्स डेट आई जिसमें इसने 6 रुपये का डिविडेंड दिया। और फिर अक्टूबर 2021 में इसकी एक्स डेट आई और जिसमें इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2021 में इसने कुल 4 बार डिविडेंड दिया। इसी प्रकार से जनवरी 2022 में इसकी एक्स डेट आई जिसमें इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर अप्रैल 2022 में इसकी एक्स डेट आई जिसमें इन्होंने 18 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर जुलाई 2022 में इनकी एक्स डेट आई जिसमें इन्होंने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। और अक्टूबर 2022 में भी इन्होंने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। अर्थात 2022 में भी इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया है। 2021 में भी इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया, 2022 में भी 4 बार डिविडेंड दिया और फिर इस साल जनवरी 2023 में इसकी एक्स डेट आई जिसमें इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। और अप्रैल 2023 में इसकी एक्स डेट आई जिसमें इन्होंने 18 रुपये का डिविडेंड दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी का डिविडेंड ट्रैक बहुत ही अच्छा है। यह साल में 4 बार करके डिविडेंड दे रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए शेयर होल्डर्स को इससे डिविडेंड का अच्छा खासा लाभ मिलता है। और जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर को नहीं बेचते हैं कम से कम उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलता रहता है जो कि सीधे उनके खाते में पहुंच जाती है। और जो निवेशक डिविडेंड इन्वेस्टिंग में रुचि रखते हैं उन्हें इस प्रकार की कंपनियों पर अपनी नज़र अवश्य बनाए रखनी चाहिए। आइए इस कंपनी में कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। इस कंपनी ने 2017 और 2018 दोनों बार बायबैक किया है। इसके अलावा इस कंपनी ने 2015 में 1:1 का बोनस इशू किया था, जिसका मतलब जिनके पास इस कंपनी के 1 शेयर थे उनके शेयर डबल हो गए। इसी प्रकार से 2019 में भी इस कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू किया था। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि यह कंपनी अच्छे डिविडेंड भी देती है, बायबैक भी करती है और साथ साथ आपको बोनस भी दे रही है। अब इस कंपनी ने किस प्रकार से अच्छे रिटर्न दिए हैं वह भी जरा हम देख लेते हैं। जिन्होंने इस कंपनी में 1 हफ्ते पहले निवेश किया उन्हें -0.92% का साधारण सा नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। जिन्होंने 1 महीने पहले इसमें निवेश किया उन्हें 0.24% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने इसमें 3 महीने पहले निवेश किया उन्हें -6.12% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 6 महीने पहले इसमें निवेश किया उन्हें 2.68% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने 9 महीने पहले इसमें निवेश किया उन्हें ठीक ठाक 13.26% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने इसमें 1 साल पहले निवेश किया उन्हें -3.28% का नेगेटिव रिटर्न मिला। अब देखिए इस कंपनी ने लंबे वक्त में कितने अच्छे रिटर्न दिए।
जिस शेयर होल्डर ने इसमें 2 साल पहले निवेश किया उन्हें 13.48% का अच्छा रिटर्न मिल रहा। जिन्होंने 3 साल पहले इसमें निवेश किया उन्हें शानदार 118.18% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन्होंने इसमें 4 साल पहले निवेश किया उन्हें 85.95% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। और जिन्होंने 5 साल पहले इसमें निवेश किया उन्हें भी अच्छा 97.24% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी ने लंबे वक्त में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए। यह कंपनी आप देखिए कि डिविडेंड भी अच्छे दे रही है, शेयर बायबैक भी कर रही है, आपको बोनस भी दे रही है और साथ साथ आपको रिटर्न भी अच्छे दे रही है। जबकि हाल ही के दिनों में आईटी सेक्टर्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसके बावजूद इसने अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को उपलब्ध कराया। इसलिए आपको इस कंपनी पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए और यदि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह दें तो ये आपको निराश नहीं करेगी, लंबे वक्त में आया आपको अच्छे रिटर्न अवश्य ही देगी। आइए अब इस कंपनी की कुछ मुख्य बातों पर गौर कर लेते हैं। यह एक लार्ज कैप कंपनी है और यह निफ्टी 50 का हिस्सा भी है। इसके अलावा यह आईटी के क्षेत्र में काम करने वाली शानदार कंपनी है। अर्थात आप इस कंपनी में बेझिझक निवेश कर सकते हैं। यह इंडिया के टॉप 50 कंपनी में सम्मिलित है। आप सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है। ऊपर से यह आईटी सेक्टर के क्षेत्र की शानदार दिग्गज कंपनी है, इसलिए आप इसमें बेझिझक होकर निवेश कर सकते हैं। लंबे वक्त में यह आपको शानदार रिटर्न देने वाली है। इसका डिविडेंड यील्ड 4.56% का है और यह अपने शेयर होल्डर्स को लगातार समय समय पर डिविडेंड देती है। इसने 65.5% का एक अच्छा डिविडेंड पे आउट बनाया हुआ है। आप यहाँ जैसे कि हमने आपको पहले ही आपको बता दिया कि इस कंपनी का डिविडेंड का ट्रैक बहुत अच्छा है और जो निवेशक डिविडेंड इन्वेस्टिंग में रुचि रखते हैं उनके लिए भी यह शानदार कंपनी है। आप इसे अवश्य अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित कर सकते हैं बेझिझक होकर। इस कंपनी पर कर्ज बहुत ही कम है और यह लगभग एक कर्ज मुक्त कंपनियाँ है। कर्ज मुक्त कंपनियाँ या जिन कंपनी पर बहुत ही कम कर्ज होता है वे लंबे अवधि में आपको बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं और इस प्रकार की कंपनियाँ लंबे वक्त के लिए बेहतरीन मानी जाती है। इसलिए यह कंपनी भी बहुत ही अच्छी है, आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। इसके अलावा इसने शानदार रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिए, इसलिए आप भी इस कंपनी पर अब गौर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। इसमें एक मुश्त खरीदारी ना करें। जब भी आप किसी भी शेयर में खरीदारी करते हैं तो धीरे धीरे करके खरीदारी करें, इससे आपका खरीदने का प्राइस एवरेज होते रहता है और आपकी नेगेटिव में जाने की संभावना कम होती जाती है। और यदि आप इसमें लंबे वक्त का समय देंगे तो यह तो आपको निश्चित ही अच्छी रिटर्न अवश्य ही देगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।